हिबिस्कस या गुड़हल को हम आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो हिबिस्कस पे है, यानी गुड़हल को कटिंग से कैसे ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद कितने दिनों बाद इसको हम रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करते समय किन किन बातों की सावधानी रखेंगे और इसके अलावा हम जो है इसकी प्रॉपर केयर कैसे करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये जो है मेरे गुड़हल के जो पौधे हैं वो कटिंग से ग्रो किए हुए हैं और इसके फूल जो है ना गिलहरियों को बहुत पसंद आते हैं। तो बहुत सारे फूल वो कलियां ही खा जाती हैं। पूरे दिन की धूप में रहने वाला ये पौधा है और अगर पूरे दिन की धूप में रहता है तो 12 महीने फ्लावरिंग करता है। सिर्फ दिसंबर जनवरी में थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो जाती है, वरना ये पूरे ही साल फ्लावरिंग करता है। तो ये मेरा पिंक कलर का जो गुड़हल है, इसी की कटिंग आज मैं लगाऊंगी और इसके छोटे छोटे फूल आते हैं, मिनी सा फ्लावर आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये एक ही पौधा है मेरे पास, तो इसके कई सारी कटिंग लगाएंगे ताकि इस मॉनसून में कई सारे पौधे मेरे पास हो जाएं इसके भी। तो इसकी बोनसाई भी बहुत सुंदर बनती है, तो आप चाहें तो इस टाइम में इसको कटिंग से ग्रो करके और इसकी कई बोनसाई भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग ले लिया है। थोड़ी सी थिक ब्रांच लेंगे। वैसे मानसून का एक बहुत ही अच्छा समय होता है जबकि आप इसकी पतली से पतली कटिंग भी लगा सकते हैं और वो चल जाती हैं। तो किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि डिस्पोजल में आप कैसे लगाती हैं, तो चलिए डिस्पोजल में भी इसकी कटिंग लगाएंगे। इसके अलावा मेरे पास ये ग्रो बैग भी है और इसमें भी लगा करके दिखाएंगे। तो ग्रो बैग हो या डिस्पोजल हो या किसी भी कंटेनर में आप लगाएं, ये बात ज़रूर ध्यान दें कि उसमें होल ज़रूर होना चाहिए, ड्रेनेज की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए ताकि पानी निकल जाए, एक्स्ट्रा पानी जो भी हम देते हैं। इसके अलावा इसकी जो सॉयल मिक्स बनाते हैं, जो हम कटिंग के लिए सॉयल मिक्स बनाएंगे, वो उसमें कंपोस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। गार्डन सॉयल मैंने यहाँ पे 40% लिया है और 60% मैंने यहाँ पे सैंड लिया है ताकि एकदम वेल ड्रेन मिट्टी हो, जब भी हम पानी डालें तो एकदम थोरोली उसमें से निकल जाए। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, सैंड को और मिट्टी को, और इसके बाद इसको हम फिल करके और इसी में कटिंग लगा देंगे। बस इतनी सी सॉयल मिक्स बनाना है, या आप इसको चाहें तो कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। मेरे यहाँ सॉयल अवेलेबल रहता है तो मैं इसको सॉयल और सैंड में ही लगाती हूँ, आप कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से टैप कर करके अपने कंटेनर को भर लीजिए ताकि कोई एयर पॉकेट ना रहे मिट्टी के बीच में और पौधा अच्छे से ग्रो हो जाए। तो दोनों को मैंने अच्छे से भर लिया है और अच्छे से दबा दबा के मिट्टी भरिएगा। और इसके बाद जो हम कटिंग ले आए हैं उनमें से सारी पत्तियों को हम निकाल देंगे। कोशिश करिए कि एक भी पत्ती ना रहे, क्योंकि पत्तियां फिर सड़ती हैं तो फंगस वगैरह लगने का डर होता है हमारी कटिंग को। तो सारी लीव्स को हम रिमूव कर देंगे और इसके बाद जो है इस कटिंग को हम लगा देंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कटिंग लगाएं तो उस कटिंग को सीधा लगाएं। ऐसा ना हो कि कटिंग करते समय आप ध्यान ना दें और जो ऊपर का पार्ट है वो मिट्टी में दब जाए और नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमारा पौधा ग्रो नहीं होगा और फिर हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हमारी कटिंग ग्रो क्यों नहीं हुई। और इस तरह से रूटिंग हार्मोन्स की जगह मैं हमेशा ही जो है ये एलोवेरा लीव्स यूज़ करती हूँ। इसका जेल लगा लीजिए, ये बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है, या आप मार्केट से भी रूटिंग हार्मोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी भी लगा सकते हैं, घर में पड़ी हुई दालचीनी का पाउडर है तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इस तरह से होल करके हम सारी कटिंग को इसमें मिट्टी में दबा देंगे। जब भी हम कटिंग को मिट्टी में दबाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि खूब अच्छे से मिट्टी को हम प्रेस करेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी एयर पॉकेट ना हो और हमारा पौधा जो है अच्छे से ग्रो हो। क्योंकि अगर एयर पॉकेट होगा तो उसमें फंगस लगने के चांस होंगे और पौधा जो है मर जाएगा, मतलब कटिंग जो है हमारी वो मर जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कटिंग लगाने के बाद सॉयल मिक्स को खूब अच्छे से दबा दीजिए। इस तरह से प्रेस करके रखेंगे तो ये आपका सारा ग्रो हो जाएगा। इसके बाद जब हम कटिंग लगाते हैं तो कटिंग को आप खुले में, धूप में या बारिश के पानी में डायरेक्टली मत रखिए। इसको सेमी शेड एरिया में रखिए जहां हल्की फुल्की बौछार आ जाए बरसात की और धूप भी बहुत हल्की फुल्की सुबह की या शाम की आ जाए। इसके बाद इसको खूब अच्छे से पानी दीजिए। पहली बार तो अच्छे से पानी देना है और इसके बाद हमेशा पानी चेक करके ही देना है। हमें इस मिट्टी को सूखने नहीं देना है, लेकिन एकदम कीचड़ जैसा या गीला भी नहीं रहने देना है। इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुछ पौधे मैंने जो ग्रो किए हैं तो उसमें से एक पौधे को आज रिपोर्ट करूँगी। तो रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये DIY पॉट यूज़ किया है और ये जो है रिफाइन का कंटेनर है, इसी को मैंने काट करके और कलर किया हुआ है और इसमें अच्छे से होल बना लिया है ढेर सारा, ताकि जो ड्रेनेज की व्यवस्था हो वो अच्छी हो। यहाँ पे मैंने जो सॉयल मिक्स बनाया है उसमें गार्डन सॉयल है 40%, इसके अलावा 30% मैंने सैंड लिया है, बाकी का हिस्सा मैंने गोबर की खाद और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और ये फंजिस
हर्बिसाइड मैंने डाला है, साथ ही इसमें 1 मुट्ठी नीम खली भी मिक्स करना है ताकि अच्छे से पौधे की ग्रोथ हो जो भी हम रिपोर्ट करें। तो इस तरह की मिट्टी आप किसी भी पौधे के लिए बना सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है सॉइल मिक्स बनाने का। और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ऊपर से नीचे सारे पार्ट को अच्छे से मिक्स करना है। बालू, मिट्टी, खाद सबको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद ही हमें इसको कंटेनर में फिल करना है। तो खूब अच्छे से मिक्स करके इसको कंटेनर में भर लेते हैं। और कंटेनर में आप नीचे ठिकरी वगैरह लगा सकते हैं। ये बहुत छोटा छोटा होल मैंने बनाया है तो इसलिए मैंने ठिकरी नहीं लगाई है। तो अब चलिए अपने पौधे को रिपोर्ट करेंगे। तो ये कटिंग जो आप देख रहे हैं इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले ग्रो किया था। अब मैं इसको पॉट में रिपोर्ट कर देती हूँ इस क्यारी से हटा करके। यहाँ मुझे दूसरा पौधा ऐड करना है। वैसे जो भी कटिंग आप ग्रो करते हैं उस कटिंग को कम से कम 45 दिन या 60 दिन के बाद ही आप रिपोर्ट करें तो जड़ें अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। और अच्छे से रिपोर्ट जब हम करते हैं तो पौधा हमारा ग्रो भी अच्छे से करता है, वरना शॉक में चला जाता है पौधा अगर आप जल्दी में इसको ग्रो कर देते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि 45 से 60 दिन के बाद ही रिपोर्ट करें किसी भी कटिंग को, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो कटिंग खराब भी हो सकती है और सूख भी सकती है। तो चलिए इसकी जड़ें दिखा देते हैं। देखिए ये काफ़ी टाइम से इसमें लगा हुआ है लेकिन इसकी जड़ें डेवलप नहीं हो रही थी। शायद मुझे क्यारियों की मिट्टी अब बदलनी चाहिए इस वजह से। तो अब इसको एक अच्छा खाद पानी मिलने वाला है तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। और ये ना गुच्छे में जो हिबिस्कस होते हैं, गुच्छे में फूल आते हैं, वो वाला है। तो इसको मैंने कटिंग से लगभग 5-6 महीने पहले या उससे पहले ही ग्रो किया था, बट इसमें फ्लावरिंग नहीं शुरू हो रही है। बार बार इसमें जो है कीड़े लग जा रहे थे। तो मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी और इसको एक सेफ जगह पे रख दूंगी। तो यहाँ पे अभी सेमी शेड में रखना है। जब हम रिपोर्ट करेंगे तो कम से कम 5 से 7 दिनों तक सेमी शेड में रखिए। रिपोर्ट किए हुए पौधे को डायरेक्टली सनलाइट में मत रखिए, नहीं तो पौधा हमारा ग्रो नहीं करेगा, सूखने का डर रहेगा। इसके बाद इसको अच्छे से पानी दीजिए। और अब नेक्स्ट टाइम पानी तब देना है जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। तो ये बात तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। और इस तरह की बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई है। सारे पौधे अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। समय समय पे 1 महीने पे इनमें कंपोस्ट डाला जाता है। गर्मियों में लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ और बरसात में इनमें जो है मैं सॉलिड कंपोस्ट यानी कि जैसे गोबर की खाद हुई, वर्मी कंपोस्ट हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ किया जाता है फ्लावरिंग के लिए, जो मैं समय के साथ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो इस तरह से आप भी ढेर सारी कटिंग बनाइए। ये मानसून का सीजन बहुत अच्छा होता है कटिंग्स ग्रो करने के लिए। तो ये पौधा मेरा जो देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर का है और इसमें जो है फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन अभी मैं इसको कट करूँगी। ये समय है जब आप पौधे की कटिंग कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस पौधे से मैं बोनसाई बना रही हूँ। तो इस टाइम में आप बोनसाई भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रांच निकली है, इसको भी हम हटा देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मैंने कटिंग लगाए हुए हैं और सभी कटिंग से लगाए हुए पौधे अच्छे से चल रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही मिलते हैं। तो थैंक यू।